हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम रिंग्स की इनिशियल प्रॉपर्टी में कुछ गुणधर्म अध्ययन करेंगे। तो यहाँ हम रिंग्स के जो इनिशियल जो प्रॉपर्टीज है उसमें से हम कुछ प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी लेते हैं एज ए थ्योरम के रूप में। थ्योरम है आपका वलय जेड पी एलिमेंट्स आर 0 to p-1 प्लस पी डॉट पी एक पूर्णांकीय प्रांत है यदि और केवल यदि p अभाज्य संख्या है। अगेन रिंग जेड पी प्लस पी डॉट पी इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ p इज प्राइम नंबर। अब यहाँ आपको सिद्ध करना है कि ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दे रखा है जेड पी प्लस पी डॉट पी क्या होगा, एक पूर्णांकीय प्रांत होगा। कब होगा? जब p एक अभाज्य संख्या हो। तो इसको प्रूफ कैसे करते हैं? प्रूफ करने के लिए हमें देखो जो प्रमेय दे रखी है, प्रमेय में आपको भाग क्या दे रखा है कि दी गया अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है एक पूर्णांकीय प्रांत होगा। कब होगा? जब p अभाज्य हो। तो दो भाग हो गए, पूर्णांकीय प्रांत, दूसरा भाग क्या हो गया? p प्राइम नंबर। तो आप दोनों में से किसी एक पार्ट को लीजिए, उसके आधार पर दूसरे को सिद्ध कीजिए। या यदि और केवल यदि लगा हुआ है, स्टेटमेंट के अंदर है, हमारे थ्योरम के अंदर दे रखा है यदि और केवल यदि। तो आप आवश्यक प्रतिबंध या प्रतिबंध की आवश्यकता और पर्याप्त प्रतिबंध के आधार पर इसको हल करके दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पहले शो करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में आपको दे रखा है, उपपत्ति क्या दे रखी है, दिया गया है जेड पी प्लस पी डॉट पी एक वलय है जो कि आपको थ्योरम के स्टेटमेंट में दे रखा है, तथा प्रत्येक p बिलोंग्स टू n के लिए जेड पी एक क्रम विनिमय तत्समक की वलय होगी। कैसे? हम पहले ही पढ़ के आए हैं, Z2, Z3, Z4, Z5 और जो भी Zn का मतलब n एक कोई भी नेचुरल नंबर होगा, उसके लिए बनने वाला अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जेड पी प्लस पी और डॉट बी ऑलवेज रिंग विथ यूनिट, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है। कहने का मतलब तत्समक की वलय और क्रम विनिमय की वलय होती है। ये तो हमें मिल गया। हमें सिद्ध क्या करना? हमें सिद्ध करना कि ये वलय एक पूर्णांकीय प्रांत होगी जब p प्राइम नंबर हो, या पूर्णांकीय प्रांत लेके चलें तो p को प्राइम नंबर सिद्ध करेंगे। तो हम लेते हैं प्रतिबंध की आवश्यकता, और प्रतिबंध की आवश्यकता में हमने माना कि वलय जेड पी कॉमा प्लस पी कॉमा डॉट पी जो है में p एक अभाज्य संख्या है। p एक अभाज्य संख्या है तो हमें सिद्ध करना होगा दिया गया अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जेड पी प्लस पी डॉट पी इज एन इंटीग्रल डोमेन। आपको ये सिद्ध करना होगा। अब इंटीग्रल डोमेन सिद्ध करने के लिए इसकी कंडीशंस को हम फॉलो करेंगे। तो पहली कंडीशन क्या होती है इंटीग्रल डोमेन की? कम्यूटेटिव रिंग। उसके बाद सेकंड कंडीशन में आता है उसका रिंग विथ यूनिटी, और थर्ड कंडीशन रिंग विथआउट जीरो डिवीजर। लेकिन जेड पी प्लस पी डॉट पी को आप पहले ही बता चुके हैं कि ये तो क्रम विनिमय की वलय होगी, तत्समक की वलय की, रिंग विथ यूनिटी एंड कम्यूटेटिव रिंग है। तो आपको ओनली थर्ड कंडीशन को सिद्ध करना। थर्ड क्या होता है कि जब टू नंबर्स का ऑपरेशन के आफ्टर ऑपरेशन जो मल्टीप्लिकेशन होता है, वो आफ्टर ऑपरेशन के जो रिजल्टेंट होता है वो क्या हो, फर्स्ट ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट हो। और यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? जीरो है। तो आप ऑपरेशन लगाएंगे। सेकंड ऑपरेशन क्या है? डॉट पी। तो ए कॉमा बी आप अपने रिंग से लीजिए, जेड पी से लीजिए, ऑपरेशन लगाएं ए डॉट ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी इंटू बी इक्वल्स टू जीरो। ये कब होगा? जब जीरो कब आएगा? जब ए और बी का मल्टीप्लिकेशन है वो पी का मल्टीपल हो। पी आपका क्या है? एक अभाज्य संख्या लेके चल रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। अब आप इनका मल्टीपल इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, इसका मतलब या तो p a को डिवाइड करेगा या p b को डिवाइड करेगा या दोनों के मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करेगा। तो डाउन साइड में आपने शो कर रखा p डिवाइड्स a डॉट a इंटू बी को डिवाइड करेगा, रिजल्टेंट को डिवाइड करेगा। इसका मतलब जब कोई नंबर है किसी गुणनफल को डिवाइड करता है तो गुणनफल टू नंबर से मिलकर बन रहा होता है, तो उसमें से एक या दोनों उस नंबर से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ p या तो a को डिवाइड करेगा या b को डिवाइड करेगा। लेकिन हमने क्या देखा कि जेड पी में जो एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो से p माइनस तक 1 तक होते हैं। इसका मतलब p से स्मॉलर होते हैं, स्मॉलर देन p। तो यहाँ आपको शो कर रखा है p जीरो एंड स्मॉलर
जो P है, A जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो सकता है या P से स्मॉलर होगा। तो A जो है 0 और P-1 तक कुछ भी हो सकता है, B भी 0 से P-1 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन P नहीं होगा। P नहीं होगा इसका मतलब P जो है P से A और B डिवाइड नहीं होंगे, P और से A और B डिवाइड नहीं होंगे तो फिर A मल्टीप्लिकेशन मॉडलो P इक्वल्स टू 0 तो तभी आ सकता है जब दोनों में A और B में दोनों में से कोई एक 0। तो आपको रिजल्ट मिल गया कि क्या हो गया, A मल्टीप्लिकेशन मॉडलो P इंटू बी इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज A0 और B0। ये किसकी शर्त थी, ये शर्त थी किसकी, इंटीग्रल डोमेन में थर्ड कंडीशन विथआउट जीरो डिवीजर। नाउ हम लिखते हैं ZP एक क्रम विनिमय तत्समक की वलय है तथा A मल्टीप्लिकेशन मॉडलो P इंटू बी इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज A इक्वल्स टू 0 और B इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी इंटीग्रल डोमेन की, और ये क्या बना, ZP इज इंटीग्रल डोमेन। नेक्स्ट लेते हैं, अब ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट में हम सपोज कर लेते हैं कि ZP प्लस P डॉट P एक इंटीग्रल डोमेन है और हमें सिद्ध करना होगा P एक प्राइम नंबर है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन में पर्याप्त प्रतिबंध क्या ले रहे हैं सेकंड पार्ट में, माना कि वलय ZP प्लस P डॉट P एक पूर्णांकीय प्रांत है तो हमें सिद्ध करना है क्या, P एक अभाज्य संख्या। तो प्रूफ कर रहे हैं, सेकंड पार्ट को ले रहे हैं, माना कि ZP प्लस P डॉट P एक पूर्णांकीय प्रांत है, P एक क्रम विनिमय तत्समक की वलय, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि जब ZP टाइप का होता है तो क्रम विनिमय तत्समक की वलय होती है। तो आपको P को क्या सिद्ध करना, अभाज्य संख्या सिद्ध करना। अभाज्य संख्या सिद्ध करने के लिए वही इंटीग्रल डोमेन की कंडीशन को फिर से लिखो, A, B बिलोंग्स टू ZP एंड A डॉट B, तो इसको बोलोगे आप A मल्टीप्लिकेशन मॉडलो P इंटू बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन है तो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इम्प्लाइज A0 और B0। यदि संभव हो तो हम देखो, हम मान के चल रहे हैं, सपोज करके चल रहे हैं, इफ़ पॉसिबल हम मान लेते हैं कि P अभाज्य संख्या नहीं है। जब P एक अभाज्य संख्या नहीं है तो आप ये है कि दो धनात्मक संख्या P1 P2 इस प्रकार की होंगी कि जो क्या होंगी, जिनका मल्टीप्लिकेशन P के बराबर होगा। कहने का मतलब P एक भाज्य संख्या नहीं, इसका मतलब P भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है तो P भाज्य संख्या है तो P दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणनफल होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ P है वो P1 P2 टू टाइप की कोई संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ 1 इज ग्रेटर देन P1 एंड यहाँ आपको बता रखा कि P1 P2 का मान क्या होगा, P1 P2 का मान आपका हो सकता है कि जो P1 P2 आप जो बता रहे हैं और आप बता रहे हैं कि दो संख्याएं इस प्रकार की होंगी जो इससे बड़ी होंगी, तो P1 P2 ऑलवेज 1 से बड़ा होगा और P से स्मॉलर होगा। वो P1 P2 दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यह तभी संभव है P1 इंटू P2 का मान क्या आ रहा है, 0, जबकि हमें ऑपरेशन कौन सा लेना, P1 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो P इंटू P2 इक्वल्स टू 0। यहाँ मैंने देखो मल्टीप्लिकेशन मॉडलो P नहीं लिखा के बीच में, इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इसका मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो P0 हो या B0 हो। लेकिन हम जान रहे हैं कि हम कहाँ से ले रहे हैं, पूर्णांक प्रांत से क्या लेंगे, P1 P2 लेंगे, और पूर्णांक प्रांत से P1 P2 लेंगे तो वो तो मान 0 नहीं होंगे, और यहाँ क्या ये बता रहा है, 0 बता रहा है। इसका मतलब आपने जो ZP जो पूर्णांक प्रांत में जो आपने कहा कि P1 P2 जो आपने Z प्लस से लिए हैं या ZP से लिए हैं, वो क्या है, उस कंडीशन के होने का विरोधाभास कर रहे हैं। कौन सी, जो आप लेके चल रहे हैं, यदि संभव हो तो। आपने कहा ना कि यदि संभव हो तो इस प्रकार P1 P2 हो तथा P एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसका विरोधाभास शो कर रहा है। क्योंकि जैसे ही वो नहीं है तो ऐसी दो संख्याएं P1 P2 विद्यमान होंगी, दोनों समान भी हो सकती है, दोनों असमान भी हो सकती है। अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन P हो और दोनों का मल्टीप्लिकेशन P हो तो हमारी कंडीशन लगती है, हमारी जो ऑपरेशन है डॉट P के केस में रिजल्ट क्या देगा, 0। रिजल्ट 0 देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, या P जो है वो इक्वल है P1 इंटू P2 के, और P इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो P0 या P1 0 या P2 0, क्योंकि P1 P2 हम क्या लेंगे, ZP से लेंगे, और ZP से लेंगे तो ये तो नॉन जीरो होंगे। अगर 0 होगा तभी आंसर 0 मिले। इसका मतलब जो आप लेके चले वो गलत लेके चले। यहाँ आपको लेके क्या चलना था कि P अभाज्य संख्या होती है तभी ये पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ लिखा हो डाउन साइड में
जो कि जेड पी पूर्णांकी प्रांत में विरोधाभास है, अतः हमारा मानना गलत है कि पी अभाज्य नहीं है। अतः वलय जेड पी प्लस पी डॉट पी पूर्णांकी प्रांत है जब पी एक अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रमेय था, इसको हमने सिद्ध किया।